श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है मंगल के गोचर का प्रभाव जन्मकालिक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से, विशेषकर उनके अंशों के निकट से किस प्रकार से देखा जा सकता है। शुभता की स्थिति में मंगल इनके ऊपर से गोचर करे, इनसे त्रिकोण या केंद्र में गोचर करे, त्रिएकादश में या षडाष्टक में गोचर करे तो शुभता के रूप में क्या क्या फल प्रदान होंगे और अशुभता के रूप में क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि यह गोचर एक एक ग्रह का हर ग्रह के ऊपर से बताया जा रहा है और केवल एक ही ग्रह के गोचर पर संपूर्ण फलादेश नहीं किया जाता है। सभी ग्रहों के बलाबल शुभता अशुभता का विचार करते हुए ही फलित किया जाता है। इस बात का सभी ज्योतिष प्रेमी विशेष ध्यान रखें। देशकाल पात्र का भी ज्योतिष में विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सभी तथ्यों का विचार करते हुए दशा और अंतर्दशा आदि का विचार करते हुए भी हमें गोचर के प्रभाव को देखना चाहिए। किस भाव से गोचर हो रहा है, चंद्रमा से किस भाव में है, लगन से किस भाव में है और उस ग्रह से मंगल का गोचर किस भाव में है और वह क्या प्रभाव देने वाला है। अष्टक वर्ग में उसे शुभता की रेखाएं कितनी मिली हुई हैं, जिसकी कक्षा में वह गोचर कर रहा है, क्या उस कक्षा के द्वारा शुभ रेखा प्रदान की गई है। इन सभी बातों का विचार करते हुए हमें मंगल के गोचर का विचार करना चाहिए सूर्य और चंद्रमा या अन्य ग्रहों के ऊपर से। तो आज की कक्षा में सूर्य और चंद्रमा के ऊपर से मंगल के गोचर का प्रभाव विचार करेंगे। चंद्रमा और सूर्य दोनों ही मंगल के लिए मित्र हैं, लेकिन सूर्य की राशि में मंगल मित्रवत रहता है और मंगल की राशि में सूर्य उच्च राशि को प्राप्त करता है, जबकि चंद्रमा में स्थिति विपरीत है। चंद्रमा मंगल की राशि में जाकर नीच राशि में हो जाता है और मंगल भी चंद्रमा की राशि में बैठकर नीच राशि को प्राप्त हो जाता है। इन तथ्यों का विचार भी हमें फलादेश में करना चाहिए। इनके ऊपर कभी विस्तार से अलग से विचार करेंगे। तो आज की कक्षा में जो मंगल के गोचर का प्रभाव जन्मकालिक सूर्य और चंद्रमा से है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले विचार करते हैं सूर्य के ऊपर से मंगल का गोचर यदि शुभता भरी स्थिति में होगा तो क्या प्रभाव प्रदान करेगा। शुभ स्थिति में यदि मंगल सूर्य के साथ संबंध बनाता हुआ, विशेषकर त्रिकोण या त्रिएकादश संबंध बनाता हुआ गोचर करेगा, सूर्य के ऊपर से गोचर करेगा, सूर्य से सप्तम से गोचर करेगा, दसम से गोचर करेगा, नवम पंचम से गोचर करेगा और वहाँ पर अष्टक वर्ग में उसे शुभ रेखा प्राप्त हुई है अपनी कक्षा में, तो ऐसे समय में वह जातक के बल और पौरुष की वृद्धि करेगा। मानसिक रूप से जातक को दृढ़ बना देगा। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए वह तत्पर रहेगा। किसी नवीन उद्यम की, किसी नवीन कार्य स्थापना की, किसी नवीन कार्य के आरंभ करने की भावना का जातक में उदय होता है और अपने लक्ष्यों में जातक सफलता हासिल करता है। इसके अलावा आत्म अभिव्यक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी व्यक्ति का। वह अपनी ताकत को पहचानता है, अपने लक्ष्य को पहचानता है और अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाकर सफलता प्राप्त करता है। नेतृत्व के कौशल में जातक के लिए वृद्धि होती है। दूसरों से अपना काम निकाल लेना, दूसरों पर सत्ता या शासन का अधिकार प्राप्त कर लेना, अपने अधिकारों को हासिल कर लेना और उनका सदुपयोग करना, ऐसे समय में जातक बहुत ही कुशलता से कर सकता है जब बलवान मंगल का गोचर शुभ और बलवान सूर्य के ऊपर से हो रहा होगा। इसमें गोचरवश ग्रह का बल और तात्कालिक जन्म कुंडली में भी ग्रह के बल का विचार करना चाहिए। व्यापार व्यवसाय आदि में जो कौशल व्यक्ति को चाहिए उसकी भी उसे वृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि सेनापति का गोचर राजा से होता है। किसी भी नेगोशिएशन के पक्ष में वार्ता से स्थिति को अपने पक्ष में करने का कौशल और अपनी पहचान का विस्तार, कीर्ति, यश, लाभ, मान, सम्मान प्राप्त करना, उच्चाधिकारियों की कृपा प्राप्त करना,
जो सूर्य के कारकत्व के फल होते हैं, मंगल जब उनसे गोचर करेगा शुभता की स्थिति में तो उनको प्राप्त कराएगा। लेकिन यही गोचर यदि मंगल का अशुभ स्थिति में हुआ, गोचर काल में या जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित या बलवान कमज़ोर हुआ और सूर्य की स्थिति भी कमज़ोर हुई, षडाष्टक या केंद्रीय प्रभाव से गोचर किया और कक्षा में अष्टक वर्ग की कक्षा में कक्षा के स्वामी से शुभ रेखा प्राप्त नहीं हुई हो, तो ऐसी स्थिति में जो अशुभ गोचर होता है उसके कारण जातक में शीघ्रता से कार्य करने की प्रेरणा हो जाती है। उतावलापन, अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण अपने कार्य में स्वयं बाधा करता है। आवेगशीलता, बहुत शीघ्र जोश में होश खो बैठना जैसी स्थिति बन जाती है। ऊर्जा का या तो दुरुपयोग करता है, जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा होती है, अथवा उसका अनावश्यक कार्य में उपयोग करके नाश कर लेता है। मन में अस्थिर भावों का उदय होता है, किसी भी विषय पर स्थिरता रह नहीं पाती है, मानसिक दृढ़ता नहीं रह पाती है, निर्णय अविवेकपूर्ण होते हैं, जो लिए गए निर्णय हैं सही नहीं होते हैं। तो ऐसे कालखंड में व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने परिजनों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। अकेले दम पर निर्णय नहीं लेने चाहिए। चोट चपेट, शल्य, सर्जरी, दुर्घटना आदि से कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। बंधु बांधवों से, परिजनों से विवाद होते हैं। राजा की कृपा में कमी होती है, उच्चाधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। जातक अपनी हठ और दुराग्रह के कारण स्वयं ही दूसरों का शत्रु बन जाता है। दूसरों को, अपने मित्रों को भी अपने विपक्ष में, विरोध में कर लेता है। शीघ्र उत्तेजना के कारण उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है। मानसिक चिड़चिड़ापन, व्यवहार में क्रोध की, आवेश की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, जो व्यक्ति के लक्ष्य को हासिल करने में उसके लिए बाधक बन सकती हैं। ऐसे कालखंड में मंगल के उपाय किए जाने चाहिए। दान, जप आदि जो भी उचित होता है जन्म पत्रिका के आधार पर, उसे अपनाया जा सकता है। अब विचार करते हैं चंद्रमा के ऊपर से शुभ स्थिति में मंगल के गोचर का प्रभाव क्या होता है। ऐसे कालखंड में जब बलवान चंद्रमा के ऊपर से मंगल का शुभ गोचर होता है त्रिकोण संबंध में या त्रिएकादश में, तो मानसिक रूप से जातक को शीघ्र प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के आधार पर जातक सफलता भी हासिल करता है। वह प्रेरणा सकारात्मक होती है। व्यक्ति सकारात्मक क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जातक के मन में प्रबल भावना का उदय होता है और वह अपने सुसंगठित मस्तिष्क के विचार से, विवेकपूर्ण निर्णय से, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर अपनी सफलता हासिल करता है। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता जातक में स्वयं उदय हो जाती है। अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। स्त्री वर्ग से लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है। उनके साथ मिलजुल कर कार्य करने का कार्य समन्वय जातक के अंदर प्रबल हो जाता है। जातक के आकर्षण में, जातक के प्रभाव में वृद्धि होती है। वह यदि अपना कोई विचार सामने रखता है किसी दूसरे के, उस पर सामने वाला सोचता है और उस पर अमल करके भी लाभ उठा सकता है। किसी को अच्छी सलाह देने की प्रेरणा जातक के मन में होती है। अपने मानसिक विचारों का, अपने बल का, शारीरिक मानसिक बल का दुरुपयोग करने की चेष्टा व्यक्ति नहीं करता है। प्रेम संबंधों में, आपसी संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, मैत्री संबंधों में माधुरता यानी सामंजस्य और अच्छी भावना का उदय होता है। अपनी जो ऊर्जा होती है, मानसिक ऊर्जा हो, शारीरिक ऊर्जा हो, बौद्धिक ऊर्जा हो, आर्थिक ऊर्जा हो, उसका उपयोग जातक रचनात्मक कार्य में करता है और उसका सदुपयोग करके उसका लाभ उठाता है। मान सम्मान और कीर्ति का लाभ भी जातक प्राप्त करता है। अब यदि मंगल का गोचर जन्मकालिक चंद्रमा से षडाष्टक में, द्विद्वादश में या केंद्रीय प्रभाव में अशुभ स्थिति में, कमजोर स्थिति में, शुभ रेखा विहीन कक्षा में होता है तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। स्वभाव में स्थिरता नहीं रह पाती है। अप्रेरित यानी बिना किसी की प्रेरणा के या दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर जातक के ऐसे कर्मों में रुचि बढ़ जाती है जिनमें उसे सफलता के बजाय मान सम्मान और धन की हानि ही होती है। अधिक परिश्रम के कारण
अपनी ऊर्जा की हानि के कारण जातक के अंदर निर्बलता आती है, कमजोरी आती है, किसी रोग के कारण उसे पीड़ा हो सकती है। मन में और आत्मा में आंतरिक द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है और मन उस पर हावी हो जाता है और वह सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं रख पाता है, स्थिति में नहीं रह पाता है। स्त्री वर्ग के प्रति जातक के मन में दुर्भावना का उदय होता है। मानसिक चंचलता और किसी भी निर्णय पर ना टिके रहने की जो प्रवृत्ति होती है वह उसके लिए घातक भी हो सकती है। और मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मानसिक रूप से जातक अपने आप को निराशा के गर्त में जाता हुआ महसूस करता है। ऐसे कालखंड में यदि ऐसी स्थिति बनती है तो भगवान शिव की आराधना की जा सकती है, चंद्रमा के मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, जप किया जा सकता है, या किसी देवी की उपासना की जा सकती है, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती या अन्य किसी भी देवी की उपासना की जा सकती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।